नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। मध्य पूर्व में अचानक एक युद्ध विराम और फिर कुछ ही घंटों बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने इजराइल और ईरान दोनों को ही सरेआम फटकार लगाई। हाँ बिल्कुल। ये सब बहुत 24 जून 2025 के आसपास, और हमारे पास जो भी जानकारी है वो सत्यापित खबरों पर ही आधारित है। हाँ, तो हमारा मकसद है इस पूरी सिचुएशन को समझना कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। चलिए जरा गहराई में जाते हैं इसके। तो सबसे पहले तो वो युद्ध विराम की घोषणा हुई 24 जून आधी रात के ठीक बाद। हाँ। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर, मतलब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान कर दिया कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। और ये तब हुआ जब कई दिनों से मिसाइलें चल रही थी। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया। काफी तनाव था। और ट्रंप का मैसेज एकदम सीधा, युद्ध विराम अब पूरी तरह लागू, पीछे हटें, मतलब फुल स्टॉप। हाँ। लेकिन यहीं से कहानी और उलझ गई। घोषणा तो हो गई, पर खबरें आई कि दोनों तरफ से कथित तौर पर उल्लंघन हुआ। उल्लंघन मतलब घोषणा के तुरंत बाद? जी हाँ, बिल्कुल। इजराइल ने कथित तौर पर तेहरान के पास रडार और मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। अच्छा, और ईरान? ईरान ने भी ऐसा कहा गया कि और मिसाइलें दागी। हालांकि तेहरान का ये कहना था कि ये मिसाइलें तो पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से छोड़ी गई थी और वो हमले के वक्त पहले से ही हवा में थी, रास्ते में थी। ओह, तो इससे तो मतलब काफी कंफ्यूजन फैल गया होगा कि भाई युद्ध विराम है भी या नहीं, या सिर्फ कहने की बात है। बिल्कुल, पूरी तरह से भ्रम की स्थिति। और इसी माहौल में बात और ज्यादा नाटकीय हो गई। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात है ना, ब्रसल्स में नाटो समिट से ठीक पहले। एग्जैक्टली। ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और सार्वजनिक रूप से, मतलब सबके सामने भड़क गए। हाँ, उनका वो बयान तो बहुत चला। क्या कहा था उन्होंने? उन्हें पता नहीं कि वे क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ, they don't know what the F they're doing। और आगे ये भी कहा, इजराइल ने बहुत कुछ किया, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। और ईरान पूरी तरह से लापरवाह। और ये भी कंफर्म हुआ कि उन्होंने सीधे नेतन्याहू को फोन किया था। बेंजामिन नेतन्याहू को, इजरायली प्रधानमंत्री को। हाँ, और फोन पर सीधा ऑर्डर दिया कि हमले तुरंत रोको। और उन्होंने ये भी साफ किया, जहां तक मुझे याद है, कि उनका इरादा ईरान में सत्ता बदलना नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ संकट को कम करना, उसको बढ़ने से रोकना था। ये बात भी अपने आप में थोड़ी अलग थी उनके हिसाब से। तो इस पब्लिक डांट का असर क्या हुआ? कुछ हुआ भी? असर तो लगभग फौरन हुआ, एकदम तुरंत। फौरन मतलब? कितनी जल्दी? ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस फटकार के कुछ ही घंटों के अंदर, मतलब आप सोचिए। हाँ, इजराइल ने हमले रोक दिए सिवाय एक रडार इंस्टॉलेशन पर आखिरी हमले के। उसके बाद शांति कायम हो गई। हालांकि माहौल तो अभी भी अस्थिर ही था। ये तो वाकई में असाधारण है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी है, मतलब इस तरह की घटना का? हाँ बिल्कुल है। देखिए, 1973 का जो योम किपुर युद्ध था, उसके बाद से ये शायद पहली बार हुआ है। पहली बार किस मायने में? कि किसी अमेरिकी नेता ने, चाहे वो पद पर हो या ना हो, एक एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान सार्वजनिक रूप से इस तरह से इजराइल को फटकार लगाई हो। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि कैसे ट्रंप राष्ट्रपति ना होते हुए भी खुद को एक ऐसे पावरफुल मीडिएटर के तौर पर प्रोजेक्ट करने में कामयाब रहे, जो एक बड़े टकराव को, शायद एक विश्व युद्ध को भी रोक सकता है। और ये भी कि कैसे एक व्यक्ति, एक अकेली राजनीतिक हस्ती पारंपरिक डिप्लोमेसी और संस्थानों को बाईपास कर सकती है या सीधे प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। और उनकी ये जो शैली है, एकदम सीधी, बेबाक, थोड़ी अपरंपरागत। हाँ, काफी नाटकीय भी कह सकते हैं। हाँ, नाटकीय भी। विडंबना ये है कि इस बेहद खतरनाक और कंफ्यूज सिचुएशन में शायद यही शैली काम कर गए। शायद इसी वजह से तनाव और नहीं बढ़ा। पारंपरिक कूटनीति शायद इतना तेज असर ना दिखा पाती। अच्छा, और बाकी दुनिया की प्रतिक्रियाएं क्या थीं? इजराइल, ईरान, यूरोप? हाँ, वो भी देखने लायक है। इजराइल की तरफ से, मतलब नेतन्याहू ने कहा कि वो ट्रंप के आह्वान का सम्मान करते हैं, लेकिन रक्षात्मक कार्रवाई का अधिकार बनाए रखते हैं। मतलब पूरी तरह पीछे नहीं हटे। हाँ, एक तरह से। और ईरान ने तो युद्ध विराम तोड़ने से इनकार कर दिया, उल्टा इजराइल पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन का आरोप लगा दिया। अच्छा, और यूरोप, नाटो? यूरोप और नाटो ने जाहिर युद्ध विराम का स्वागत किया, लेकिन साथ में चिंता भी जताई कि ये कितना नाजुक है। और अमेरिका का अपना रक्षा विभाग, पेंटागन? सबसे दिलचस्प शायद वही था। पेंटागन ने कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया, चुप्पी। लेकिन कतर में जो अमेरिकी सैनिक है, वो हाई अलर्ट पर बने रहे। ये चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक पूर्व राष्ट्रपति के सीधे दखल ने एक बड़े युद्ध को टाल दिया, कम से कम फिलहाल के लिए? ऐसा लगता तो है। जो खबरें हैं उनके हिसाब से तो यही लगता है कि इस डायरेक्ट इंटरवेंशन ने, इस सीधी दखलंदाजी ने हालात को ठंडा करने में अहम रोल निभाया। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना? कौन सा सवाल? यही कि क्या इस तरह की कूटनीति, जो इतनी ज्यादा व्यक्तिगत है, इतनी नाटकीय और अपरंपरागत, क्या ये भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संकटों को हल करने का एक टिकाऊ तरीका हो सकती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये एक वायबल मॉडल है, या ये सिर्फ एक
अस्थायी पैचवर्क है। मतलब एक जुगाड़ जैसा जो ऊपर ऊपर से तो काम कर गया, लेकिन जो असली गहरी समस्याएं हैं, जो तनाव की जड़ें हैं, उन्हें तो छुआ भी नहीं। बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है। क्या ये एक नया ट्रेंड है या सिर्फ एक अनोखी घटना जो शायद फिर कभी ना हो? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। बिल्कुल। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।